नमस्कार, मैं दीपक कुमार सोनी आप सबका दीपक जीएस एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जिस प्रकार की आप देख रहे थे कि तबीयत की खराबी की वजह से हम लोग वीडियो ला नहीं रहे थे। 5 सितंबर का एक वीडियो डाला गया था जो ऑफलाइन क्लासेस का था हमारा। उसके बाद कोई भी वीडियो नहीं जा रहा था, तो उसके बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि अब आगामी, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये आपका जो जेपीएससी का था 7 to 10th जेपीएससी, इसका आपका रिजल्ट दे दिया गया। रिजल्ट आपका दे दिया गया 7 to 10th जेपीएससी का। और जेपीएससी का रिजल्ट आने के बाद अब और भी आयोग सजग हो गई है और धीरे धीरे ये संभावना है कि अब धीरे धीरे सारे प्रकार की नौकरियां निकलेंगी, चाहे वो ग्रुप डी लेवल की हो, ग्रुप सी लेवल की हो या जेपीएससी लेवल की हो। वो सारी नौकरियां निकलेगी अब, जिसका बहाली किया जाना है और निकलेगी तो बहुत बम्पर तरीके से निकलेगी। इसलिए अब हम लोग भी इसमें सजग हो गए हैं और इसमें अब आगे हम लोग तैयारी करवा रहे हैं और नई शुरुआत कर रहे हैं हम लोग झारखंड को लेकर के। और आगे आप लोगों को जो भी लगेगा ये वीडियो आप तक पहुंचेगा तो उसमें आप कमेंट कीजिएगा और आपको किस चीज़ के वीडियो की आवश्यकता है इस चीज़ को आप बोलिएगा, ठीक है। उसके बाद हम बनाएंगे। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखा है जो भी हमने क्लासेस पढ़ाई हैं, जो एकदम ऑफलाइन क्लासेस के जैसा आपको लगेगा, ऑन बोर्ड क्लास है वो, तो उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, चाहे झारखंड से बिहार से संबंधित है या तो फिर मॉडर्न हिस्ट्री को आप पढ़ना चाहते हैं तो आप जा करके और चेक कर सकते हैं। आज से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, झारखंड के इतिहास से शुरुआत कर रहे हैं और लगभग झारखंड के सभी सेक्टर को कवर किया जाएगा। उसमें ऑब्जेक्टिव सेक्टर बाकी तो मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है। जो क्लासेस पढ़ाने रहता है वो पढ़ा दिया है मैंने, बाकी पढ़ा दिया है। उसमें एक ऑब्जेक्टिव सेक्टर है दोस्तों, तो ऑब्जेक्टिव सेक्टर को अब हम लोग लेकर के चल रहे हैं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट की क्वारीज थी कि सर ऑब्जेक्टिव सेक्टर को भी लेकर के आइए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सेक्टर में देखिए पढ़ाने के लिए तो पढ़ा देता है आदमी, लेकिन उससे बन नहीं पाता है आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन आप देख लीजिए, तो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं घुमा फिरा के, वो सारे प्रकार के क्वेश्चन हम यहाँ दे रहे हैं, देखिएगा। तो आज पहला जो चैप्टर है वो झारखंड के नामांकन को लेकर के है, जिससे लगभग आपके 1-2 प्रश्न हमेशा हर एग्जाम में रहते हैं, चाहे वो जेपीएससी का हो या तो फिर निम्न स्तर के एग्जाम्स का हो। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न हम लोग। इस राज्य का नाम झारखंड क्यों पड़ा, ठीक है। ये पहला प्रश्न है और लगभग देखिए जो भी प्रश्न है वो कहीं ना कहीं पूछे ही गए हैं आपके एग्जाम में, वही सब सारे हैं, ठीक है। इस राज्य का नाम झारखंड क्यों पड़ा, तो इसका ऑप्शन है आपका पहाड़ियों की बहुलता के कारण, ऑप्शन नंबर बी है आपका पठार की बहुलता के कारण, वन एवं झाड़ियों की बहुलता के कारण, और जनजातियों की बहुलता के कारण। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका वन एवं झाड़ियों की बहुलता के कारण। ये आपका सी जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा, वन एवं झाड़ियों की बहुलता के कारण, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, दूसरे नंबर प्रश्न पर आते हैं। तो दूसरा नंबर प्रश्न है हमारा कि झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है ना। झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम उल्लेख आपको किस ग्रंथ में मिलता है, ये आपसे पूछा गया है। तो आप जानते हैं कि झारखंड प्रदेश का जो सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, यहाँ आपके ऑप्शन भी आप देख सकते हैं, विष्णु पुराण में, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, आईनी अकबरी में या ऐतरेय ब्राह्मण में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऐतरेय ब्राह्मण में। बेसिकली ये वैदिक काल के ब्राह्मण है जिसमें झारखंड का उल्लेख मिलता है, आप जानते हैं इस बात को, ठीक है। आइए अब तीसरे प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। तो तीसरा प्रश्न है हमारा, झारखंड शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कब किया गया। झारखंड शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कब किया गया, तो देखिएगा 13वीं सदी का एक ताम्र लेख था, उसमें सबसे पहला उल्लेख झारखंड है ना, झारखंड शब्द का बता रहा है यहाँ, झारखंड शब्द का। आप कंफ्यूजन मत कीजिएगा, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव कराते समय मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवा दूंगा जिस पर आप ध्यान में रखिएगा। झारखंड शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख 13वीं सदी में किया गया, ध्यान में रखिएगा। और आपके एग्जाम्स वगैरह आएंगे तो हम लोग सेट प्रैक्टिस भी करवा रहे हैं, तो वो सेट प्रैक्टिस भी रेगुलर होगा। आपको अगर अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब वगैरह करें और इस चैनल को आगे बढ़ाने में मदद करें दोस्तों, ठीक है। चौथा नंबर प्रश्न है हमारा कि ऋग्वेद में झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया है। ऋग्वेद में झारखंड का उल्लेख
किस नाम से किया गया है? तो देखिए, ऋग्वेद में झारखंड का जो उल्लेख है वो किकाटा नाम देशो अनार्थ के नाम से किया गया है दोस्तों। किकाटा नाम देशो अनार्थ के नाम से किया गया है, आपको याद रखना है और कंठस्थ रखना है इन बातों को। 2-3 प्रश्न तो आ ही जाता है सभी एग्जाम्स में, ध्यान में रखिएगा। निम्न में से किस वेद में झारखंड को व्रात्य नाम से संबोधित किया गया है? निम्न में से किस देश में झारखंड को व्रात्य नाम से संबोधित किया गया है? ठीक है, वेद में बेसिकली, तो इसको अथर्व वेद में झारखंड को व्रात्य नाम से संबोधित किया गया है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। व्रात्य है ना, व्रात्य नाम से संबोधित किया गया है। वैदिक साहित्यों में झारखंड की जनजाति के लिए निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया गया है? वैदिक साहित्यों में झारखंड की जनजातियों के लिए निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो असुर शब्द का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है? असुर शब्द का प्रयोग किया गया है, क्योंकि आप जानते हैं, ठीक है, कि झारखंड में निवास करने वाली या सबसे प्राचीन जनजाति जो झारखंड की है वो आपकी असुर जनजाति ही है, आपको ये मालूम होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 7वें नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं अपने। तो हमारा 7वां नंबर जो प्रश्न है दोस्तों वो ये है, निम्न में से किस वेद में असुरों को लिंग पूजक या शिशनों का देव कहा गया है? निम्न में से किस वेद में असुरों को लिंग पूजक या शिशनों का देव कहा गया है? तो ऋग्वेद में असुरों को लिंग पूजक या शिशनों का देव कहा गया है, आप अच्छे से इसे याद रखें। ठीक है, तुजुके जहांगीरी में झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तुजुके जहांगीरी में झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, आप बताएं। ठीक है, तो तुजुके जहांगीरी में झारखंड के लिए खोखरा शब्द का, बेसिकली तुजुके जहांगीरी जो था वो जहांगीर के द्वारा तुर्की भाषा में लिखा गया अपनी ही आत्मकथा थी। जहांगीर ने स्वयं लिखा था इसको, मुगल बादशाह थे, अकबर के पुत्र थे, उन्होंने लिखा और उसमें झारखंड के लिए इन्होंने खोखरा शब्द का प्रयोग किया है ना। 9वां नंबर प्रश्न की तरफ अगर हम जाएं तो 9 नंबर हमारा प्रश्न है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड प्रदेश को संबोधित किया गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड प्रदेश को संबोधित किया गया है, किस नाम से संबोधित किया गया है आप बताएंगे? तो कुकुट के नाम से संबोधित किया गया है। किसके नाम से संबोधित किया गया है दोस्तों? कुकुट के नाम से संबोधित किया गया है, आपको ध्यान में रखना है इस बात को। किस ग्रंथ में झारखंड का उल्लेख पुंड्र नाम से किया गया है ना? झारखंड का उल्लेख किस ग्रंथ में पुंड्र नाम से किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ऐतरेय ब्राह्मण में। आपको पहले मैंने बताया था कि ऐतरेय ब्राह्मण पहला ऐसा ग्रंथ है जिसमें झारखंड का उल्लेख है, तो झारखंड का पहला उल्लेख पुंड्र नाम से किया गया ऐतरेय ब्राह्मण में, ध्यान में रखिएगा इस बात को। निम्न में से किस ग्रंथ में झारखंड को किसी दूसरे नाम से संबोधित किया गया है? निम्न में से किस ग्रंथ में झारखंड को किसी दूसरे नाम से संबोधित किया गया है? देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कंसेप्ट है इसमें कि अगर आप अकबरनामा को देखिएगा तो इसमें झारखंड को झारखंड, तारीख बांग्ला में झारखंड को झारखंड और तारीख फिरोज शाही में भी झारखंड को झारखंड कहा गया है। लेकिन आपने देखा कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इसको क्या कहा गया? कुकुट कहा गया दोस्तों। क्या कहा गया? कुकुट कहा गया झारखंड को। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है कि झारखंड को कुकुट कहा गया है। ठीक है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, और इसका आंसर भी ए हो जाएगा, आप ध्यान में रखिएगा इस बात को। ठीक है, उसके बाद 12वां नंबर, टॉलमी ने झारखंड को किस नाम से संबोधित किया है? टॉलमी ने झारखंड को किस नाम से संबोधित किया है? तो टॉलमी, ये बहुत बार पूछा गया भी प्रश्न है कई बार एग्जाम में। तो टॉलमी ने झारखंड को मुंडल प्रदेश कहा है, बेसिकली मुंडल प्रदेश के नाम से इसको संबोधित किया कि झारखंड जो था वो मुंडल प्रदेश था। ठीक है, वायु पुराण नामक ग्रंथ में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? 13वां नंबर प्रश्न है आपका कि वायु पुराण नामक ग्रंथ में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो इसे बी यानी मुरंड के नाम से संबोधित किया गया है वायु पुराण में झारखंड को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने 14वें नंबर प्रश्न की तरफ दोस्तों। तो 14वां नंबर प्रश्न है हमारा कि विष्णु पुराण नामक ग्रंथ में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? ठीक है, विष्णु पुराण नामक ग्रंथ में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। देखिए, वायु पुराण में मुरंड और विष्णु पुराण में मुंड नाम से संबोधित किया गया है, आपको ध्यान में रखना है। फाहियान द्वारा झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया है? फाहियान द्वारा झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया है? तो ये देखिए, कुकुट लाड कहा था इन्होंने, कुकुट लाड। फाहियान बेसिकली चीन से आए यात्री थे फाहियान,
और आप जानते हैं कि फाहियान जो थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आए थे दोस्तों, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने आए थे बेसिकली, लेकिन बेचारे पढ़ नहीं पाए क्योंकि उतना टैलेंट नहीं था कहा जाता है, ठीक है। तो कुकुट लाट से इन्होंने संबोधित किया झारखंड को। भागवत पुराण में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 16वां का। भागवत पुराण में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों किकट प्रदेश। कौन सा प्रदेश? किकट प्रदेश के नाम से संबोधित किया गया है। छोटनागपुर नाम से झारखंड में निम्न में से किसके द्वारा संबोधित किया गया है? ठीक है, छोटनागपुर नाम से झारखंड को निम्न में से किसके द्वारा, यानी छोटनागपुर नाम का सबसे पहला जो नामांकन किया कि ये छोटनागपुर क्षेत्र है, वो किसने किया? तो जाहिर सा बात है कि ये सब तो प्राचीन काल के लोग हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो छोटनागपुर कहा था इसको, है ना। बेसिकली चुटिया नागपुर नाम था, है ना, नागवंशी राजाओं के समय में, और चुटिया करते करते छोटनागपुर के रूप में परिवर्तित हो गया ये, ठीक है। इतिहासकार बुकानन ने किस स्थान से लेकर वीरभूम तक के संपूर्ण पठारी क्षेत्र को झारखंड के रूप में वर्णित किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार आए हैं एग्जाम में, और आपको ध्यान में रखना है कि 18वां नंबर प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो बनारस हो जाएगा, है ना। किस स्थान से लेकर, यानी बनारस से लेकर के, और आपको संपूर्ण पठारी क्षेत्र को झारखंड कह दिया इन्होंने, और कहा कि बनारस भी झारखंड का हिस्सा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्नों में आ जाते हैं जेपीएससी वगैरह। 19वां नंबर प्रश्न है, 1833 में स्थापित दक्षिण पश्चिम फ्रंटियर एजेंसी का मुख्यालय कहाँ था, जिसे बाद में रांची के नाम से जाना गया? 1833 में स्थापित दक्षिण पश्चिम फ्रंटियर एजेंसी का मुख्यालय कहाँ था, जिसे बाद में रांची के नाम से जाना गया? तो देखिए, ये विल्किंसन, कैप्टन विल्किंसन जो थे वो कलेक्टर हुआ करते थे रांची क्षेत्र के, और उनको प्यार से लोग किशुन साहेब कहते थे, और उन्हीं के नाम पर रांची का पहला जो नाम था बेसिकली वो किशुनपुर था। तो किशुनपुर का ही नाम आपको मिलेगा, ध्यान में रखिएगा। झारखंड शब्द का सबसे प्रथम पुरातात्विक प्रमाण कहाँ से मिलता है? झारखंड का सबसे प्रथम पुरातात्विक प्रमाण, तो आपको पहले भी मैंने बताया कि 13वीं सदी के एक ताम्रलेख से मिलता है दोस्तों, ताम्रपत्र से। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। उसके बाद 21वां नंबर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। 21वां नंबर हमारा प्रश्न है, महाभारत काल में झारखंड निम्न में से किस बृहद वंशी सम्राट के अधिकार क्षेत्र में था? महाभारत काल में झारखंड निम्न में से किस बृहद वंशी सम्राट के अधिकार क्षेत्र में था? इसका आंसर होगा जरासंध। जरासंध के बारे में कई बार प्रश्न पूछा गया है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड की चर्चा किस नाम से की गई है? महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड की चर्चा किस नाम से की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पुंडरिक के नाम से की गई है इसकी चर्चा दिग्विजय पर्व में। बेसिकली देखिए, महाभारत में अगर आपको ये कन्फ्यूजन हो रहा होगा तो महाभारत 18 पर्वों में बटा हुआ है। जैसे रामायण 7 कांडों में बटा हुआ है, उसी प्रकार से भाग आप बोल दीजिए, पर्व का मतलब त्योहार नहीं समझिएगा, ठीक है। तो भाग बोल दीजिए, तो 18 पर्वों में बटा हुआ है दोस्तों। उसी में से दिग्विजय पर्व में इसको पुंडरिक प्रदेश कहा गया। महाभारत में झारखंड के लिए निम्न में से कौन सा नाम प्रयुक्त किया गया है? ठीक है, तो देखिए महाभारत में इसको पशु भूमि कहा गया है। क्या कहा गया है? पशु भूमि कहा गया है दोस्तों। अशोक के 13वें शिलालेख में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? अशोक के 13वें शिलालेख में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा अटावी। अटावी के नाम से संबोधित किया गया है। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया था? तो बेसिकली देख लीजिए, कभी कभी समुद्रगुप्त लिख के पूछेगा, और प्रयाग प्रशस्ति जिन्होंने लिखा था उनका नाम हरिसेन था दोस्तों, और वो समुद्रगुप्त के दरबारी जो थे वो कवि थे, एक तरह से विद्वान थे। और समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में जो है वो झारखंड का नाम है ना मुरुंड के नाम से मिलता है, मुरुंड के नाम से, ठीक है। तारीखे फिरोजशाही में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो 26 महीने पहले भी बताया कि तारीखे फिरोजशाही, तारीखे बंगला, ये सब सारे चीज़ में क्या किया गया, अकबरनामा, ये सब में झारखंड को झारखंड के नाम से ही संबोधित किया गया है। अब देखिए वही प्रश्न आगे है कि तारीखे बंगला में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो झारखंड को झारखंड के नाम से संबोधित किया गया है तारीखे बंगला में भी, ठीक है। सियार उल मुतखरीन में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? देखिए सियार उल मुतखरीन एक फारसी भाषा का ग्रंथ है, ठीक है,
और उसी में झारखंड को आपसे पूछ रहा है कि किस नाम से संबोधित किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा झारखंड के नाम से ही संबोधित किया गया है दोस्तों। आइए 29वें नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो वेनसांग ने झारखंड के लिए निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया है? तो इसमें सबसे जो ज़्यादा लंबा दिख रहा है आपको, है ना, वही वेनसांग के द्वारा प्रयुक्त है। कई बार क्वेश्चन में आ चुके हैं ये, ठीक है। किलोना सूफा लाना, है ना, किलोना सूफा लाना, यहाँ देखिए का लिख दिया गया, लेकिन यहाँ पर जो ओरिजिनली होता है सूफा होता है, किलोना सूफा लाना, ठीक है। मलिक मोहम्मद जैसी ने निम्न में से किस ग्रंथ में झारखंड शब्द का उल्लेख किया है? तो देखिए दोस्तों, बेसिकली अगर इसका आंसर आपको छांटना हो तो मलिक मोहम्मद जैसी ने शेरशाह सूरी के काल में हुए, और इन्होंने 2 ग्रंथ लिखी। बेसिकली ग्रंथ तो बहुत सारे लिखा, लेकिन 2 बड़े फेमस हैं। एक पद्मावत जिस पर पिक्चर बना था, और दूसरा है 12 मासा, ठीक है। तो 12 मासा तो इसमें से दिख नहीं रहा। अभिज्ञान शकुंतलम आप जानते हैं कालिदास के द्वारा लिखा गया है। तो बेसिकली पद्मावत नामक ग्रंथ में झारखंड शब्द का उल्लेख मलिक मोहम्मद जैसी ने किया, है ना, याद रखिएगा। निम्न में से भक्ति काल के किस कवि ने अपने दोहे में झारखंड का उल्लेख किया है? निम्न में से भक्ति काल के किस कवि ने अपने दोहे में झारखंड का उल्लेख किया है? तो कबीर दास ने अपने दोहे में झारखंड शब्द का उल्लेख किया। बेसिकली झारखंड ही कह दिया था उन्होंने अपने दोहे में। मुगल शासन के दौरान झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? देखिए, तो इसमें खुखरा भी कहते थे और कुकरा भी कहते थे, ठीक है। कुकरा और कुकरा दोनों कहा जाता था, तो इसका उपरोक्त दोनों हो जाएगा आंसर, ध्यान में रखना। आईने अकबरी में झारखंड के लिए कौन सा नाम प्रयुक्त किया गया है? आईने अकबरी में झारखंड के लिए कौन सा नाम प्रयुक्त किया गया है, ठीक है। तो आपको जानना है कि आईने अकबरी में, तो देखिए 33वां नंबर जो प्रश्न का आंसर हो जाएगा कोकरा और खंकारा, ठीक है। अकबरनामा का लास्ट पृष्ठ कहलाता है आईने अकबरी, ठीक है। तो उसमें कोकरा और खंकारा दोनों कहा गया था, ठीक है। तो उपरोक्त दोनों। निम्न में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में नरीखंड तथा बाद में कांकजोल के नाम से जाना गया? तो ये देखिए जो भी है ना, ये संथाल परगना को कहा गया था। संथाल परगना, आप ध्यान में रखिएगा इस बात को, संथाल परगना को इसमें कहा गया था नरीखंड या कांकजोल। ये प्रश्न जेपीएससी में पूछा गया था दोस्तों, 7वां जेपीएससी में। निम्न में से किस राजा के ताम्रपत्र में पहली बार झारखंड का उल्लेख किया गया? ठीक है, निम्न में से किस राजा के ताम्रपत्र में पहली बार झारखंड का उल्लेख किया गया? तो देखिए आप लोग को लग रहा होगा कि अशोक, ठीक है, लेकिन झारखंड शब्द का पहली बार प्रयोग बोल रहा है ताम्रपत्र, जो 13वीं सदी का बात हमने बताया था कि 13वीं सदी के ताम्रपत्र में सबसे पहली बार मिला था। तो वो ताम्रपत्र बेसिकली नरसिंह देव द्वितीय साहब का था। उन्होंने क्या किया था, झारखंड शब्द का उल्लेख किया था, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जो नामांकन से या इतिहास के पहले चैप्टर से जो मैंने पढ़ा रखा है, उससे जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे ऑब्जेक्टिव के रूप में, वो मैंने दिया। और आप अच्छा से इसका रीडिंग करें। क्लास करने की आवश्यकता है तो प्लेलिस्ट में लिंक दिया हुआ, क्लास करें। और देखिए आज से रेगुलर हर एक दिन, ठीक है, हर एक दिन लगभग 5 बजे शाम में या 6 बजे शाम में आपका वीडियो चला जाएगा। एक तो डियो रिकॉर्डर का जाएगा, उसके अलावा हम लोग करेंट अफेयर के बारे में भी सोच रहे हैं। और 3 दिन, हफ्ता में 3 दिन आपके ऑन बोर्ड रिकॉर्डेड क्लास जाएंगे, जिसको आप पढ़ करके अनुग्रहित होंगे। और आप इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है, कि सब्सक्राइबर आप ही को बढ़ाना है, व्यूज वगैरह से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आप देखेंगे, आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। आपकी सफलता ही हमारी एक तरह से विश्वास है कि आप सफल हों, ठीक है। तो अभी ये नया नया चैनल है, तो आप इसको सब्सक्राइब वगैरह करें और आगे बढ़ाने का प्रयास करें। लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करें दोस्तों, है ना, बहुत सपोर्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।